पाठ 1 है। पाठ 1 चित्र पाठा। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और उनके नाम संस्कृत में दिए गए हैं, इनके आपको अर्थ पढ़ने हैं। जैसे आम्राणि, आम्राणि, आम्र मीन्स होता है आम, ठीक। और आड़ यहाँ पे आड़ यानी आनी, तो इसका तात्पर्य लिया जाता है बहुत से, ठीक। तो बहुत से आम, देखो यहाँ पे कई सारे आम हैं, तो बहुत से आम यानी आम्राणि मीन्स क्या होता है, बहुत से आम। आगे सुका, सुका माने तोता, सुका माने तोता। सूर्य, सूर्य माने सूर्य। ग्रहे, ग्रहे माने दो घर। क्षेत्रम, क्षेत्रम माने होता है खेत। वृषभव, देखो वृषभ माने होता है बैल, और जब वृषभव अव की मात्रा आ जाए तो इसका मतलब हो गया दो बैल, ठीक। कृषकः, कृषकः माने किसान। आगे चटकाह, चटका, चटकाह माने होता है चिड़िया, और चटकाह यानी बहुत सी चिड़िया। इसके बाद कमलान, जब आन शब्द जुड़ता है, ठीक, तो ये दर्शाता है बहुत से के लिए। तो यहाँ पर कमलान यानी कमल, कमल, कमलान यानी कमल, अवान यानी हैं बहुत से कमल, ठीक, बहुत से कमल हैं। वर्तका, वर्तका यानी बतख, वर्तका बतख। मत्स्य, मत्स्य माने मछलियाँ। कलिका, कली। बालिका लड़कियाँ। मंडूका मेढक, ठीक। आगे यहाँ पे जो बताया गया है कि यथा शिक्षका चित्राणि दृष्ट्वा, शिक्षक चित्रों को देखकर छात्र सह वार्तालाप कुर्याम, वार्तालापम कुर्यात, बच्चों के साथ बातचीत करें। यथा जैसे, पुल्लिंग यानी पुल्लिंग शब्द के लिए या पुरुष वचन के लिए क्या लगाएंगे, ऐसा कहा, यह क्या है। ऐसा सुका, यह तोता है। एतो कौ, यह कौन है। एतो वृषभो, यह बैल है। एते के, यह कौन है। एते मत्स्य, यह मछलियाँ हैं, ठीक। ये सभी के सभी यहाँ पर पुल्लिंग के लिए लिए गए हैं, पुल्लिंग यानी पुरुष वचन के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। साकापड़ा, साकापड़ा यानी साक मीन्स होता है सब्जी, ठीक। वापड़ा यानी बाजार और या दुकान, तो साकापड़ा यानी सब्जी की दुकान। आपड़िका, आपड़िका माने दुकानदार। मूलकान, मूलकान यहाँ पर मूल, मूल का यानी मूली, ठीक। मूलकान, तो ये आपकी बहुत सी मूलियों से हो जाएगा इसका तात्पर्य। पटोला, परवल, परवल, ठीक। कुष्मांडा यानी कद्दू। आलूकान, आलू, अब यहाँ पे आन शब्द जुड़ रहा है ना आखिरी में, तो जैसे आलू का, तो आलूकान हो गया, तो ये बहुत से आलू के लिए होगा, ठीक। गुंजनानी यानी गुंजनान में गाजर, और गाजर देखो बहुत सी है, तो बहुत सी गाजर। यात्रिड़ा यानी यात्री। बसयानान यानी बसें, बसें मतलब एक से ज़्यादा है ना, यानान, तो यहाँ तो बस यानान यानी एक से अधिक बसें हैं, तो बसें यहाँ पे आ जाएगा। कारयानम यानी कार। इसका बालका बालक, नलकूपा नल, बालिका लड़की। आपड़िका, आपड़िका यहाँ पर ये जो आपड़िका शब्द लिया गया, इसका मतलब महिला दुकानदार से। सेवक फलान, सेव फलान यानी सेब का फल, ठीक, सेव फल। केला, ये बालका, बालका यानी बहुत से लड़के, या ये कह सकते हैं एक से अधिक लड़के, ठीक। वैसे बहुत से लड़के से तात्पर्य इसका होगा। शिक्षिका यानी अध्यापक, शिक्षिका यानी अध्यापक, पुरुष अध्यापक के लिए लिया जाएगा। शिक्षिका यानी महिला अध्यापिका, ठीक। श्यामपटा है, श्यामपट यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है। अब यहाँ पर आपके अभ्यास प्रश्न की बात करें, तो अभ्यास प्रश्न यहाँ पे बोला गया है बहुवचने परिवर्तयत, यानी बहुवचन में इनका परिवर्तन करना है आपको, ठीक। जैसे यथा यहाँ पे जैसे दिया गया है, क्या सुकह लिखा हुआ, सुकह में यहाँ पे का में बड़े आ की मात्रा, आखिरी शब्द में बड़े आ की मात्रा जोड़ दी गई, तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए उनमें भी बड़े आ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे वृषभ है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा भा में जोड़ देनी है, तो वृष भा ऐसे, ठीक। जैसे पटोला है,
तो यहाँ पे भी आपको बड़े की मात्रा जोड़ना है, तो पटोलाह। ठीक, ऐसे वृक्षाः, ये ठीक, कृषकाः। ठीक, अब आगे है फलम। यहाँ पे क्या बोला गया है, आखिरी का शब्द हटा के यहाँ पे आन शब्द यानी आन जोड़ना है। तो जैसे मूलकम है, तो मूलकम यहाँ पे आखिरी वाला शब्द हटाओ यानी अम हट जाएगा, तो यहाँ पे आखिरी में आ ने, ये बड़े की मात्रा आखिरी वाले शब्द पे लगा के फिर नी लिख देंगे। ऐसे ही पुस्तकानि। ठीक, कार या नानी। ठीक, कार या नानी, आगे व नानी। ठीक, अब यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है इसमें क्या किया गया है, सिर्फ आहा की मात्रा जोड़ी गई। वैसे आप भी सिर्फ आहा की मात्रा जोड़ देंगे। तो शिक्षी का लिखा हुआ है, तो इसमें आहा की मात्रा शिक्षका। ऐसे ही बाली का, ठीक, कली का, लेखी का। ठीक, ऐसे ही अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया है चित्रम दृष्टवा उचितम पदम लिखत, यानी चित्र को देखकर उचित पद लिखिए। जैसे यहाँ पे है एक लड़का हंस रहा है, तो इसके लिए क्या लिखा गया, बालकः हसत। बहुत सी लड़कियां हैं, तो इसके लिए शब्द यहाँ पे आ जाएगा क्या, बालिका। ठीक, बाली लड़कियां है ना, तो बालिका लड़की के लिए, और बहुत सी हो तो बालिका। ठीक, अब एक पुष्प है, तो इसके लिए कमलम विकसति, और यहाँ पे मत्स्य। ठीक, मत्स्य तरत। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब उदाहरणानुसारम पदान लिखत, यहाँ पे उदाहरण के अनुसार आपको पद लिखने हैं, और यहाँ पे जो पद दिए गए हैं यानी जो शब्द दिए गए हैं उनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में छांटना है। जैसे बालिका। आगे यहाँ पे जैसे छात्रा दिया गया, तो छात्रा ये लड़की के लिए है यानी स्त्रीलिंग, तो ये देखो स्त्रीलिंग में लिखा है। वृक्षा, ये आपका वृक्षा जो है ये पुल्लिंग में आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे वृक्षा। ठीक, ऐसे ही फिर आगे ये शिक्षिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे शिक्षिका। आगे फिर ग्रहम, घर ये नपुंसकलिंग में यानी निर्जीव है, तो ये ग्रहम। मत्स्य, मछली। ठीक, और ये जो मत्स्य शब्द लिया गया है वो आपके पुल्लिंग के लिए लिया गया है, तो मत्स्य। ठीक, आगे ऐसे ही पत्रम, ये निर्जीव है, तो यहाँ पे ये पत्रम। ऐसे ही आपड़िका, यानी ये महिला दुकानदार के लिए लिया गया है, तो ये आ जाएगा क्या, आपड़िका। ठीक, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे। अब अगला जो प्रश्न है उसमें ये बोला गया है कि माँ शब्द जोड़िए। माँ शब्द जोड़कर यानी निर्माण करना है, शब्द का निर्माण करना है। माँ योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। ठीक, इससे पुस्तक शब्द था, तो पुस्तक में माँ शब्द जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, पुस्तकम। ऐसे ही ग्रह है, तो ग्रह में माँ शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रहम। ठीक, शाक में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका, साकम। ठीक, फिर ऐसे ही हल है, हल में जोड़ दो माँ तो क्या बन जाएगा, हलम। ठीक, फलम, बसयानम। ठीक, तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट। पांचवा है वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकित कुरुत, यानी इसमें जो वाक्य में कर्ता पद है, यानी कर्ता का मतलब क्या होता है, जो कार्य को करता है। ठीक, और कार्य को करने वाला, ये अगर हमें पहचानना है कैसे, तो वाक्य को उसमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दीजिए। जैसे कृषकः कर्षन्ति है, यानी किसान, कर्षन्त यानी खेत जोतता है, किसान जोतता है, तो
सीधा पहला शब्द हटाओ, यानी ये कह दें कौन जोतता है, तो वहाँ पे क्या शब्द आ जाएगा, किसान। तो जो शब्द जिसके जोड़ने से प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ठीक, तो वो आपका कर्ता होता है। जैसे बालकः गच्छन्ति, कौन जाता है, तो क्या उत्तर मिला, बालकः यानी लड़का, ठीक, जाता है या लड़कियां जाती हैं, ठीक। ऐसे ही बालिकाः क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं। बालकाः गच्छन्ति यानी बालक जाते हैं, ठीक, बहुत से बालक जाते हैं। बालिकाः क्रीडन्ति, बहुत सी लड़कियां खेलती हैं। तो यहाँ पे पत्राणि यानी पत्ते गिरते हैं। कमलान विकसन्ति, कमल खिलते हैं। मत्स्यः तरन्ति, मछलियाँ तैरती हैं। यात्रिणः तिष्ठन्ति, ठीक, यात्री बैठते हैं। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे ऐसा सूर्य, यह सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य हटा दिया गया, तो क्या, अब जब सूर्य हटाएगा तो प्रश्न का बनाना है, यानी ऐसा सूर्य है, यह सूर्य है। तो अगर हमें प्रश्न बनाना है कि यह क्या है, तो उसके लिए क्या बना, ऐसा कह, यानी यह क्या है, तो उसका उत्तर क्या मिलेगा, ऐसा सूर्य। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे आया एतानि पत्राणि, यह पत्ता है, तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, यह क्या है, ठीक, यह क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एतानि कानि। तो इसका जैसे एतानि कानि यानी यह क्या है, तो उत्तर क्या मिलेगा, एतानि पत्राणि, यह पत्ता है, ठीक। ऐसे ही ऐसा शिक्षिका, यानी यह शिक्षिका है। तो अगर हमें यहाँ से शिक्षिका शब्द हटा दे, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़े, तो क्या बनेगा, ऐसा का यानी यह कौन है, तो ऐसा शिक्षिका, यह अध्यापिका है। ऐसे ही आगे एते मत्स्य, तो यहाँ पे एते मत्स्य हटा दो, तो क्या बनेगा, एते के, ठीक। आगे एते गृहे, तो एते यानी यह घर है, तो एते के यानी यह क्या है, ठीक। अब यहाँ पे आगे है करा उचित पदान योजयत, ठीक, उचित पद का मिलान करना है। जैसे पत्राणि पतन्ति, पत्ता गिरता है। बालिकाः, तो बालिकाः क्या हो जाएगा, क्रीडन्ति, है ना, बालिकाः क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं। बालकाः गच्छन्ति, लड़के जाते हैं। कृषकाः कर्षन्ति, है ना, किसान जोतता है, ठीक। चटकाः कूंजन्ति, चिड़िया कूंजती हैं, ठीक। अच्छा, आगे अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है यहाँ पे आह, यानी ये जो आह की मात्रा है, योजयता शब्द निर्माणम कुरुत, यानी यहाँ पे मात्रा, ये जो है आह की मात्रा जोड़कर शब्द का निर्माण किया। जैसे छात्र था, तो छात्र में आह की मात्रा जोड़ दिया, तो क्या बन गया, छात्रः। ऐसे ही वृक्ष में जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, वृक्षः। दर्पण में जोड़ो, तो दर्पणः। चंद्र में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रः, ठीक। तो इस तरह से ये आपका पहला पाठ चित्रपाठा समाप्त हुआ, ठीक।